नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। कोरोना वायरस लगभग 8 महीने तक जूझने के बाद हम अनलॉक 5 के स्टेज में हैं, यानी कदम दर कदम चलते हुए हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। अब बस जरूरत इस बात की है कि एक ही बार में इस महामारी को उखाड़ करके फेंका जाए, और यही हमारा आज का चर्चा का विषय भी है। कोरोना पर अब की बार करेंगे पूरे दम से वार। कोरोना महामारी जब ये हम सब के सामने आई थी तो किसी को नहीं पता था कि धुंध कब छटेगी, और इस धुंध के बाद यानी कि इस महामारी के बाद आपकी और हमारी जिंदगियां कैसी होंगी। मगर धीरे धीरे हमने कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ी और अब उसको हराने के स्तर तक लगभग पहुंच चुके हैं। इसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर आखिरी बार कोरोना पर कितनी सावधानी बरत करके किया जाए और कितनी सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत आम इंसान को भी है। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे दर्शकों, लेकिन चर्चा से पहले आइए आपको छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। कोरोना से जंग में अब कदम दर कदम सफलता मिल रही है। कोविड-19 से बचाव के लिए शासन की तरफ से कदम भी उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिक से अधिक कांटेक्ट ट्रेसिंग कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर व मेरठ जिले में विशेष सतर्कता बरती जाए। इन जिलों के सीएमओ व जिला प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए रखकर प्रभावी कार्रवाई की जाए। साथ ही जागरूकता के लिए संचार माध्यमों का उपयोग किया जाए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 व यातायात सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी जाए। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में कराया जाए। बता दें कि पिछले 5 दिनों में राज्य में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी आई है। लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 के नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम था कि संक्रमण की दर निरंतर कम होती हुई दिखाई दी, और आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कोविड पॉजिटिविटी का जो रेट है वह केवल 2.2 और 2.3 के आसपास है। कोविड-19 से बचाव के लिए सतर्कता बरतनी बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो दर्शकों, बिना देर किए इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, आइए उन सब का परिचय आपसे करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ केसी जैन जी जुड़े हुए हैं। केसी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वागत है इस चर्चा में। हमारे साथ डॉक्टर प्रांजल जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रांजल, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ आलोक सोथी जी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर प्रांजल, सबसे पहले आपके पास में आऊंगी। कोविड-19 को लेकर के पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर अच्छी खबरें ये आई हैं कि लगातार जो कोविड के केसेस हैं वो कम मिल रहे हैं। तमाम तरीके की अच्छी वजह भी इसके पीछे बताई जा रही है कि हम लोगों में हार्ड इम्यूनिटी हो गई है, साथ ही कोरोना का जो स्तर है वो भी घटा है। अब बस लगभग उस स्तर के पास पहुंचा जा रहा है जहां आखिरी बार और जो कोरोना है वो शायद हम सबकी जिंदगियों से बाहर होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत इसी स्तर पर सावधानी बरतने की है। यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 6 जो बड़े और मुख्य जिले हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, इन 6 जिलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत इस वक्त दी है। लेकिन ऐसे वक्त में जहां पर हम प्रति 10 मिलियन सैंपलिंग करने में काफी पीछे हैं। अगर भारत की बात की जाए तो पर 10 मिलियन यानी कि प्रति 10 लाख जो हमारी सैंपलिंग है वो 60,000 है। हमसे छोटा देश ब्राजील जो हमसे ठीक पीछे है कोरोना के मामले में, टोटल केसेस में नंबर 3 पर ब्राजील, उसकी प्रति 10 लाख सैंपलिंग भी 84,000 है प्रति 10 लाख। अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन 3.5 लाख के साथ बहुत आगे आंकड़ों पर है। तो ऐसे में भारत का प्रति 10 लाख सैंपलिंग में पीछे होना, और उसमें उत्तर प्रदेश सैंपलिंग के मामलों में मात्र 50,000, उससे के भी थोड़ा कम है, 49,000 कुछ पर। तो ऐसे वक्त में जब सैंपलिंग अभी तक हमारी परफेक्शन की स्टेज पर नहीं आ पाई है,
तमाम अस्पतालों की ओपीडी जो खोली गई उनमें किस तरह की भीड़ है वो हमने देखी। अनलॉक 5 की स्टेज में धीरे धीरे छूट काफी चीजों में दी जा चुकी है। ऐसे में अब सावधानी बरतने की कितनी जरूरत है कि ये महामारी अगर कभी पलट के आती है या दूसरे रूप में आती है तो किस तरह से हम सामना कर पाएंगे? जी, आपके सवालों के मैं कुछ टुकड़े करके उनके अलग अलग जवाब देना चाहूँगा। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि आपने कहा कि ब्राज़ील से हम लोग पीछे हैं। ठीक है, अग्रीड कि हम लोग पीछे हैं, लेकिन ब्राज़ील का जो क्षेत्रफल है वो इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है। तो हर व्यक्ति तक, हर ब्लॉक तक, हर शहर तक, हर जिले तक, सब जगह तक सुविधाएं पहुंचा पाना, जांच के लिए किट्स पहुंचाना, मशीनें पहुंचाना, सब कुछ एक सीमित दायरे में है। इसमें हमारी इंडिया जनसंख्या बहुत बड़ा वास्ट रोल प्ले है, करती है। पहाड़ भी हैं और प्लेन्स भी हैं, हर तरीके के एरियाज हैं, तमाम तरीके के ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तमाम तरीके का पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज में हम लोगों के यहाँ होता है। उसके बावजूद अगर हम लोग 60,000 भी का आंकड़ा अगर छू पा रहे हैं तो मेरी समस्या वो एक अच्छा आंकड़ा है। दूसरी बात ये कि अभी हमने कहा कि भाई हम जांच, क्या अभी एक जांच का हम लोग सही नंबर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन इसको समझना होगा कि क्या अभी भी ऐसे सिम्प्टोमेटिक लोग हैं जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं? तो शायद ऐसा नहीं है। अभी से 2-3 महीने पहले के हालात दूसरे थे, अभी के हालात काफी अलग हैं। लोगों के मन में जहां तक हम लोग देखते हैं कि कोरोना को लेकर थोड़ा सा सतर्कता है कि हाँ ठीक है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके मन में सतर्कता है कि हाँ सैनिटाइजर का इस्तेमाल होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, और हम लोग जो है बराबर दूरी बना कर रखें, और जो है आजकल अभी भी बाहर भीड़ भाड़ में ना इकट्ठा होने दें, उचित दूरी बहुत जरूरी, और सब तरीके की सरकार ने अपनी सारी कोशिश कर ली, सब है। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि एक बहुत बड़ा वर्ग अभी है जो कोरोना को लेकर इतना लापरवाह हो चुका है कि वो मास्क तो छोड़िए, वो एक बेसिक आवश्यकताएं जो आपस में दूरी रखने की है उसको भी पूरी नहीं कर रहा है। उसके बावजूद अगर केसेस धीरे धीरे रिड्यूसिंग ट्रेंड पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि सरकार ने, पूरे मेडिकल सिस्टम ने, डॉक्टर्स ने, पैरामेडिक्स ने, सबने मिलके जो 7-8 महीने से पूरा मुहिम थामे हुए हैं, बिल्कुल फ्रंट लाइन पर आके वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे हैं, ये आज उसी की बदौलत है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि जो सीएम योगी जी ने 6 जिले आपको अभी आपने बताया कि उसमें जो है ज्यादा सतर्कता बरतने के लिए उन्होंने कहा है, तो ये 6 जिले इसलिए भी कहा है सरकार ने क्योंकि एक तो यहाँ पर मैक्सिमम जनसंख्या जो है वो इन 6 जिलों में है, और इन 6 जिलों में सबसे ज्यादा केसेस बड़े भी थे। अब अगर उसमें रिड्यूसिंग ट्रेंड में आए हैं तो इन 6 जिलों का भी उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा उसमें देखना है कि जैसे अगर हम स्पेसिफिकली लखनऊ की बात करें तो जो डीएम साहब हैं वो रेगुलर विजिट कर रहे हैं, कई सारे हॉस्पिटल्स में विजिट हो रही है, कई सारे जो है उन्होंने आदेश दिए हैं कि कैंप एक के बाद एक बहुत भारी मात्रा में कैंप लग रहे हैं जहां पर सिम्टोमेटिक, नॉन सिम्टोमेटिक मरीज सबको एक तरफ से टेस्टिंग की जा रही है कि चेक किया जाए कि उसमें अगर कोई पॉजिटिव है बाय चांस तो बाकी लोगों को आइसोलेट किया जाए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर इतना जबरदस्त ध्यान दिया जा रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में कि जिस वजह से केसेस में काफी रिड्यूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी डॉक्टर प्रांजल, इसमें मैं ये चीज अपनी ऐड करना चाहूंगी, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसमें डुप्लीकेट केसेस जो हैं उनका भी बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी अस्पताल में कोविड का टेस्ट कराया, उनको जो नतीजा निकला उस पर यकीन नहीं हुआ, उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों में जाके उन केसेस को दोबारा से रजिस्टर कराया, तो वो टोटल केसेस में काउंट हो गए। तो जरूरत इस बात पे है, क्या आम आदमी का भरोसा सरकारी अस्पतालों पे कम हो रहा है? क्योंकि अगर जो रिपोर्ट के मुताबिक अलीगंज से 24 घंटे के अंदर 131 केसेस मिले, ये पिछले 3 से 4 दिन की बात है, और उनको उन सारे केसेस का जब डेटा निकाला गया तो 40 ऐसे केसेस थे जो कि डबलिंग थे। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में टेस्ट कराया था और उसके बाद प्राइवेट अस्पतालों में भी टेस्ट कराया था। जी जरूर, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि लोग इसमें दोबारा टेस्ट कराते हैं, लेकिन दोबारा टेस्ट क्यों कराते हैं? सपोज कोई भी व्यक्ति है जिसको अगर एक शक है कि शायद मैं पॉजिटिव निकलूं और उनके घर में बच्चे हैं या बूढ़े हैं, तो दिमाग में एक शक बना रहता है कि अगर ये रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो पता नहीं ये सही है कि नहीं है, या नेगेटिव भी आ गई, क्योंकि फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव एग्जिस्ट करते हैं, इस बात से तो नहीं नकारा जा सकता है ना।
एग्जिस्ट करते हैं। अब उसके लिए बेहतर ये है कि सब लोग जब भी हम लोग कहीं पर भी कोविड की टेस्टिंग करा रहे हैं, आधार नंबर जब पड़ता है तो वो अपने आप डुप्लीकेसी उसके फाइंड करके एक रिपोर्ट हटा दी जाए, तब ये नंबर और ठीक होता दिखाई बहुत ज्यादा जरूरत है मॉनिटरिंग पर ध्यान देने जी। हमारे साथ केसी जैन जी भी जुड़े हुए हैं। केसी जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? केसी जी, सरकार की तरफ से तमाम तरीके की छूट अनलॉक 5 के फेज में दे दी गई है, लेकिन छूट मिलने के बाद ही देखा गया किस तरह से बड़े अस्पतालों की ओपीडी खुली, कैसे वहां पे जबरदस्त भीड़ पहुंची। वो भीड़ जो सोशल डिस्टेंसिंग छोड़िए, मास्क, सैनिटाइजर, इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं कर रही थी। इसके अलावा जो सरकारी दफ्तर है वहां पर भी अगर आप काम कराने जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के सारे नियम का पालन वहां भी नहीं हो रहा है। सरकार सिर्फ नियम बना देती है कि तमाम तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब का पालन किया जाए, लेकिन अगर उसकी मॉनिटरिंग नहीं होगी तो केसेस जिस रफ्तार से बढ़ेंगे फिर उनको रोकना मुश्किल होगा। और ये भी है कि ये जानलेवा महामारी बीमारी के रूप में फैली। ऐसे में जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी हम लोगों की व्यक्तिगत। तो सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, सरकार पूरी टेस्टिंग करवा रही है। सरकार ने अभी तक देखिए इस तरीके की महामारी को लेकर के एक भी हॉस्पिटल नहीं थे, आज बड़ी संख्या में हॉस्पिटल है। लखनऊ में ही 8 से 10 बड़े हॉस्पिटल है। जितने सरकारी हॉस्पिटल है उनमें सब में कोविड-19 को लेकर के सारे जगहों पे बेड उपलब्ध है। 300 से 400 बेड लगभग जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है, वो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, केजीएमसी रहा हो, चाहे आपके लोहिया हो, चाहे बलरामपुर हो लखनऊ को लेकर के, तो पीजीआई हो, सब जगहों पे 300 से 400 के बेड की संख्या कोविड-19 के हॉस्पिटल को लेकर के स्पेशल रूप से सरकार ने वहां पे व्यवस्थाएं की। लेकिन जो सवाल आपने उठाया है सूर्या जी कि जब अनलॉक होता है, अनलॉक में चाहे हॉस्पिटल में लोग बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर लिए पहुंच रहे हो या फिर वो कहीं पे सरकारी दफ्तर में पहुंच रहे हो, देखिए सूर्या जी कि लगातार प्रचार माध्यम से, आप जैसे तमाम सारे टीवी चैनलों के माध्यम से और पत्रकार भी इसमें काफी बढ़ चढ़ करके आगे आकर के जागरूकता में सारे चैनलों ने भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर्स की जिम्मेदारी, तो डॉक्टरों ने, पुलिस ने और खास करके आप लोगों ने, तो ये कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन्होंने अपनी जान पे खेल करके बाकी लोगों के लिए काम किया। और ऐसे में समाज की भी ये जिम्मेदारी है कि जो गाइडलाइन है सरकार की उसका पालन किया जाए। अब तो देखिए जगह जगह पे मास्क भी उपलब्ध है, जगह जगह पे सैनिटाइजर भी उपलब्ध है। 10 से 20 रुपए में सैनिटाइजर और 20 से 30 रुपए के जो है 20 से 30 रुपए में मास्क और सैनिटाइजर, इस चीजें उपलब्ध है। तो जनता की ये जागरूकता बहुत जरूरी है कि देखिए आप कुछ बचत करके या लापरवाही करके सब कुछ कर रहे हैं। सरकार ने तमाम जगहों पे वितरण भी किया है, हम लोगों ने तमाम जगह पे कैंप लगा के वितरण किया है मास्क और सैनिटाइजर। केसी जी, इसी बात पे सवाल उठ रहा है। डॉक्टर प्रांजल ने भी ये चीज बोली कि एक वर्ग है जो कोरोना को लेकर के काफी ज्यादा जागरूक है, वो सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब का पालन कर रहा है, मगर वो भीड़ जो लापरवाह है, वो भीड़ अगर कहीं पहुंचती है और उस भीड़ से सटकर कोई संक्रमित होता है तो गवर्नमेंट के नियम कानून से ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से जो मॉनिटरिंग है वो जरूरी है। अगर सरकारी विभागों में ही, सरकारी ऑफिसेस में ही इन नियम कानून का पालन नहीं हो पा रहा तो कैसे उम्मीद की जाए कि जो प्राइवेट ऑफिसेस हैं, प्राइवेट जगह हैं, वहां पर इन चीजों का पालन हो पाएगा। सरकार सिर्फ नियम बना देती है, उनके अनुपालन के लिए सख्ती कहां रह जाती है। और बहुत सारे लोगों का चालान भी किया गया, तमाम सारे लोगों को चेतावनी देकर के भी छोड़ा गया कि आपको पहली बार छोड़ा जा रहा है, अगली बार अगर आप बिना मास्क के, बिना इस तरीके के आप मिलेंगे तो पूरे कार्रवाई होगी, आपका चालान भी कटेगा, सारी चीजें होगी। लेकिन देखिए जनता के अंदर एक जागरूकता की आवश्यकता है और हमें स्वयं इस चीज के लिए जागरूक होना है। इसके लिए भी सरकार ने पेपर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और जो एंड्रॉयड फोन हम लोगों के पास में है, स्मार्टफोन है, इसके माध्यम से लगातार सरकार इसके लिए जागरूकता अभियान भी चला रही है। और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं, वो प्रशासन के जो अधिकारी हैं, वो भी अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूँ उन लोगों से जो लोग कहीं ना कहीं लापरवाही अब भी बरत रहे हैं या वो ये सोच रहे हैं कि कोरोना पूर्ण रूप से खत्म हो गया, अब तो अनलॉक हो गया, हम लोग बिल्कुल फ्री है, कुछ भी करें। देखिए ऐसा नहीं है, हमारी जागरूकता ही हमको बचा सकती है। तो ऐसे में कोरोना को लेकर के जो छूट मिली है, जो अनलॉक हुआ है, वो इसलिए हुआ है
क्योंकि हमने संसाधन जुटा लिए हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, जी। चाहे इसकी काट हमको पता चल गई है जी। कि भाई इनको गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, तो कम से कम इन्फेक्शन से हम बचे रहेंगे। मास्क का इस्तेमाल करेंगे, हम इन्फेक्शन जी। से बचे रहेंगे। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। तो बिना इन सारी चीजों को फॉलो किए सोशल डिस्टेंसिंग का भी फॉलो करना है, इसलिए अल्लाह किया गया है, जिससे कि हमारी आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को से हमको ना जूझना पड़े। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोरोना पूर्ण रूप से खत्म हो गया। अनलॉक बेहद जरूरी था, ये बात तो हम सबको माननी चाहिए। आलोक जी, आपके पास में आऊंगी, जो हमारे केसीजी हैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए, अनलॉक जरूरी था। अनलॉक 5 लगभग ऐसे स्टेज पे जहां पर मास्क के लिए जो चीजें हैं वो अब खोलने के बारे में बात कही जा रही है। जैसे 15 तारीख से सिनेमा हॉल्स आधी क्षमता के साथ खोलने की बात हो रही है। स्कूल्स कॉलेजेस को खोलने पर विचार किया जा रहा है। जो बड़े कक्षाएं हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं उनके लिए, ऐसे में कितनी ज्यादा जरूरत है आम आदमी को भी सतर्क रहने की, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी कि जो नियम कानून नॉर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉपर बने रहें। क्योंकि जितनी जनसंख्या में हम लोग इस वक्त हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे राजधानी लखनऊ की, एक छोटी सी खबर से भी जनता के बीच में भ्रामक तरह के संदेश, पैनिक की कंडीशन बहुत जल्दी फैलती है। ये देखिए, यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इंटेंसिटी जो है वायरस की कम हो चुकी है, या वायरस की साइकिल जो है काफी खत्म के ऊपर है, और इस वजह से लोग लापरवाह हो रहे हैं। क्योंकि जब जो भी इस समय वायरस से इन्फेक्ट हो रहा है तो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होता, क्वारंटाइन होता और ठीक हो जाता है। लेकिन चूंकि इस समय अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, आखिरी प्रक्रिया है, इसमें लगभग सब चीजें खुल जाएंगी। ऐसे में हमको ध्यान देने की बात यह है कि खुद को भी कुछ ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम आपको उजागर करना चाहेंगे कुछ संस्थाएं जहां पे अक्सर आप देखेंगे रोज सुबह 10 बजे से लाइन लगती है। जैसे आपको बिजली का बिल जमा करना हो, जैसे कि आपको हाउस टैक्स जमा करना हो, जैसे कि आपको जो है जल का कर जमा करना हो, जैसे कि आप अस्पताल की ओपीडी में जाके पर्चा बनाने की बात आई है। तो जो पहले देखा गया था कि इन संस्थाओं में गोले अभी भी बने हुए हैं, वो बिल्कुल मिट से गए हुए हैं। वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति उस संस्थान की तरफ से रिक्रूट नहीं किया गया है जो व्यक्तियों को कहे कि आप लाइन लग के जो है थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। तो ये जो लापरवाही जो डिपार्टमेंट की तरफ से अपनाई जा रही है, क्या अस्पताल के पास जो आप देखते हैं सरकारी अस्पताल पास क्या एक भी आदमी स्पेयर नहीं कर सकता है जो एक कायदे से खड़े होकर आपकी लाइन लगवा दे, और जो मास्क में नहीं है उसको लाइन से बाहर कर दे। तो ये जो संस्था की जो जिम्मेदारियां हैं, जो मैं देख रहा हूं कि जहां भी आपको जमा करने जाना है, जहां पे आप देखते हैं कम से कम 20 से 25 लोग हमेशा लाइन में लगे रहते हैं, वहां पे जो है सरकार और उस कार्यालय को, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे बैंक में भी आपने देखा है जहां लाइनें लगती हैं, तो वहां पे भी आपको ध्यान देने योग्य है कि बैंक का एक एम्प्लॉय जो ऐसा होना चाहिए जो कि लाइन को मॉनिटरिंग करे, और जो मास्क नहीं लगाए उसको बाहर करे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए। आखिरी वेव चल रही है, इसको भी हमको सफलतापूर्वक निकालना है। तो इन बातों को ध्यान रखना। इसी तरह जब स्कूल खोले जाएंगे तो उसमें भी सरकार की गाइडलाइंस आई है कि आप जो है इतने परसेंट 30% बच्चे ही आ सकते हैं या 25% बच्चे आ सकते हैं। तो वहां पे भी स्कूलों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि प्रॉपर आप सैनिटाइज कर सकें, और बच्चे जो आप आ रहे हैं वो मास्क पहने हो, उनकी सोशल डिस्टेंसिंग हो। क्योंकि ये जो स्कूल्स और सिनेमा हॉल है, यहाँ पे बच्चा करीब 3 घंटे तक रहेगा। और आप सभी जानते हैं, डॉक्टर साहब इस बात को जानते हैं कि अगर कोई भी कोरोना जो वायरस है वो ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर होता है, और अगर आप 15 मिनट तक किसी कोरोना पेशेंट के साथ अगर आप पास में खड़े हैं तो ये ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि 3 घंटे आपको साथ में लेना है, उसी एनवायरनमेंट में रहना है, उसी हवा के अंदर रहना है, तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी जो है ट्रांसमिट होने की ह्यूमन टू ह्यूमन बढ़ी रहती है। तो हमको देखने वाली बात यह कि जब हमारे स्कूल कॉलेज कोचिंग और जो सिनेमा हॉल खुलेंगे जहां पे मास्क आएगा, काफी समय तक रहेगा, क्या वहां पे जो वहां के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो अपनी सोशल जिम्मेदारी से को पालन करेंगे? जो बच्चे हैं वो मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, उनका सैनिटाइजेशन होगा। जैसा कि हम लोग ने वुहान के केस में देखा था, जब उन्होंने लॉकडाउन खोला था तो बाहर ही उनके पास सैनिटाइज करने के लिए सारे उपकरण रखे हुए थे। बच्चे वहां जाते थे और अपना चीजें पहन सकते थे और सारे प्रिकॉशंस लेके ही स्कूल में पढ़ने जाते थे। लेकिन हमको नहीं लगता कि लखनऊ, उत्तर प्रदेश या जो हमारा जो प्रांत है उसमें इतने संसाधन हमारे स्कूल कॉलेज और सिनेमा हॉल वाले बना पाएंगे। दर्शकों, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। जल्द लौटेंगे और हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी कि ये जो आखिरी बार कोरोना पे करना है हम सबको मिलकर के, इसके लिए कितनी जरूरी है सावधानी और सतर्कता की। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है। इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूँ। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फ़ोन आया एक आदमी का मेरे पास, किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं। दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का स्वागत है। हम लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना पर आखिरी बार कितनी दम के साथ हम करेंगे और कितना सतर्क रहेंगे। हमारे साथ केसी जैन जी जुड़े हुए हैं। केसी जी, करीब 2 से 3 महीने पुरानी जो तमाम तरीके की खबरें हैं, अगर उनको हम याद करें तो कई बार ऐसे मौके पाए गए थे जब एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में पीपीई किट मिली थी। जो बड़े अस्पताल या संस्थान थे उनकी तरफ से जो मास्क और पीपीई किट का डिकम्पोज करने का तरीका था वो खुले में था, और शहर के बड़े बड़े जगहों पर काफ़ी ज़्यादा जो कूड़े के बड़े ढेर थे उनमें हमने इन चीज़ों को देखा था। जब इन लापरवाहियों को, इन सब चीज़ों को मीडिया के जरिए दिखाया गया तो कुछ हद तक इन पे जो कंट्रोल है वो पाया गया। ऐसे में सरकार अब अनलॉक 5 के फेस में धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों पर मासेस के लिए, भीड़ के लिए, बड़ी संख्या में लोगों के लिए अब चीजों को, जगहों को खोल रही है या खोलने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन सरकार की तरफ से कितनी तैयारी है, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी लचर है, ये हम सब ने देखा। इस समय अगर कोरोना वायरस को हम अलग रखें तो डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, इन सब का भी जो वक्त है वो चरम पर है। ऐसे में कोविड-19 अगर उसकी 1% भी वापसी हुई या इस प्रकार के संकेत मिले कि उसे लेकर के कुछ और भयावह स्थिति पैदा हो सकती है, तो कितना हमारा स्वास्थ्य महकमा इसके लिए तैयार है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा भी संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो चलाया गया, पूरे 1 महीना तक चलाया गया। और जिन जिन बीमारियों का आपने जिक्र किया हो, चाहे चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, जाहिर सी बात है बरसात में और मच्छरों के ज्यादा आतंक से और तमाम सारी बीमारियां ऐसे मौसम में, जबकि मौसम हल्का सा चेंज हो रहा होता है, बदल रहा होता है, ऐसे में बीमारियां ज्यादा फैलती हैं।
तो जो गाइडलाइन है, जो डॉक्टर्स की गाइडलाइन है, उनके प्रचार के साथ साथ जो मूलभूत उसके लिए जो चीजें चाहिए, जो लोगों के अंदर जागरूकता के साथ जो मूल दवाइयाँ चाहिए उसके लिए, उन सारी चीजों की व्यवस्था जी। जो है सारे हॉस्पिटलों में सरकार की तरफ से की गई। साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी किया गया। घर घर मोहल्ले मोहल्ले जाकर के टीमें बनाई गई मेडिकल की, जो कि इनके रोकथाम के लिए प्रचार के साथ साथ जो अन्य सुविधाएं हैं उनको देने का काम उस मेडिकल टीम ने किया। तो संचारी रोग जी। नियंत्रण अभियान पूरा 1 महीने तक अभी इससे पहले अभी चला है। साथ ही साथ जो ये कोविड-19 को लेकर के इसमें लगातार जो चेकअप है, जो चेक हो रहे हैं, उसके लिए भी सरकार प्रयासरत है और बड़े स्तर पे कैंप सरकार लगा रही है। आप देखिए लखनऊ के हर वार्ड में, और मैं तो चूंकि अधिवक्ता भी हूँ, जी। कचहरी में, कोर्ट में, न्यायालय में आप देखिए कि लगातार जो है उसके लिए अभियान भी चलाया गया और लोगों की फ्री व्यवस्था की गई कि निःशुल्क चेकअप को कराएं। और चेकअप के बाद में जब ये पाया जी। गया कि उसमें से कुछ लोग पॉजिटिव निकले, तो अगले 2 दिन के लिए कोर्टें बंद की गई कि वहां पूरा की पूरा सैनिटाइज किया जा सके। इसी प्रकार से जहां पे जिस मोहल्ले में केसेस निकले हैं जी। वहां पे क्वारंटाइन किया गया है, वहां पे उसको वहां पे जो जोन था जोन बनाने के बाद में वहां पे पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज करने जी। की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ सरकार लगातार सैनिटाइजर का वितरण करवा रही है, मास्क का वितरण करवा रही है, और जो चेकअप है, मेन चीज सबसे जोर जी। चेकअप पे है, चेकअप लगातार सरकार की तरफ से मास्क का वितरण और चेकअप की व्यवस्था तो की जा रही है, लेकिन डॉक्टर प्रांजल, हम आम आदमी क्या कोरोना वायरस को लेकर के जो इम्यूनिटी है वो आम आदमी में अब हार्ड इम्यूनिटी आ चुकी है, इस वजह से ये केसेस कम हो रहे हैं, या फिर काफी जरा सतर्कता बरती गई इस वजह से केसेस कम हो रहे हैं, या फिर दोनों वजह हैं और आम आदमी को अब कितनी जरूरत है सतर्कता बरतने की? ये सब एक एक वजह है। हार्ड इम्यूनिटी आ रही है, ये एक वजह है। वायरस की विरुलेंस यानी कि मारक क्षमता गिरती जा रही है, ये एक कमी, ये एक वजह है। सरकार और लोग ज्यादा सतर्क हो रहे हैं, ये भी एक वजह है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत अच्छी हो रही है, ये भी एक वजह है। इलाज बहुत अच्छा हो रहा है, लोगों को बेड आसानी से मिल रहे हैं, होम आइसोलेशन अच्छा हो रहा है, ये भी एक वजह है। तो ये सब वजहें हैं जिनका मिलकर एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो रहा है, सामूहिक सबका एक जोड़ बनने के बाद जो है कोरोना पर धीरे धीरे हम लोग एक उम्मीद अब लगा पा रहे हैं कि जो है विजय पाई जा सकती है। बिल्कुल। आलोक जी, आपके पास में आऊंगी, वक्त बहुत कम है, आपके फाइनल कमेंट्स। जिस तरह से आप मासूस के लिए चीजें खुलने जा रही हैं, आम आदमी को अब खुद से कितना सतर्क रहने की जरूरत है कि हम अब भीड़ में ना जाएं या हम भीड़ का हिस्सा ना बने? देखिए, काफ़ी बड़ा अरसा हो गया है, लोगों के अंदर समझ में आ गया है कि ये जो है कांटेक्ट की वजह से एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट होता है ये वायरस, इसलिए लोग सतर्क हो गए हैं। वो मास्क पहनने लगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने लगे हैं और हैंड का सैनिटाइजेशन करने लगे। लेकिन जिस संस्थान में उनको जाना है उन संस्थान की भी जिम्मेदारी है, वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके प्रबंधक की जिम्मेदारी है कि जो भी अगर मास स्केल पे, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, चाहे वो आप कहीं लाइन लगा रहे हो किसी चीज के लिए, जो है आप टैक्स जमा करने गए हो, ऐसे सूरत हाल में जो है वहां के जो लोकल प्रशासन है उसको भी ध्यान देने की योग रखने की बात है कि इस बात का ध्यान रखें कि अभी भी आखिरी फेज चल रहा है। इस समय अगर हम कायदे से इन 3 चीजों का पालन कर लेंगे तो इस महामारी से जो विश्व स्तर की है उससे हम लोग अपना बचाव कर सकेंगे। जाएंगे। बिल्कुल। तो दर्शकों, बहुत ज्यादा जरूरत है कि कोरोना पर अब की बार पूरे दम से वार करने की। और इसी के साथ हमारी इस चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। केसी जैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रांजल, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ आए, हमारे दर्शकों को जानकारी दी। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, हम लगातार वो मुद्दे उठाते हैं जो आपको असर करते हैं या जिन मुद्दों के जरिए हम आपको जागरूक कर सकते हैं। आज की चर्चा यहीं तक। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं